हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन क्लासेस। माय नेम इज शरद कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो इस वीडियो में ये जो पूरा आंसर है ये मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है ताकि आप रिवाइज कर सको और उसको लर्न कर सको। ओके, सो ये जो आंसर है, ये आंसर में हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में ये 5 पार्ट्स होते हैं। तो ये 5 पार्ट्स का पूरा प्रॉपर जो भी इसमें कंटेंट है वो हम उसको एक टैबुलर फॉर्म में कैटेगराइज करके लर्न करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ये है एक्चुअली एक टिपिकल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है माउथ से लेके एनस तक का जो पैसेज है, उस पूरा जो रीजन है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। शुरुआत के जो जीव जंतु थे वो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते थे, जैसे आज के टाइम पे अर्थवर्म होते हैं। तो वैसे शुरुआत के सारे जीव जंतु ऐसे थे, एक साइड माउथ होता था और दूसरे साइड एनस होता था। तो फूड अंदर जाता था एक साइड से और डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस से बाहर आता था। तो ऐसे सिलिंड्रिकल शेप होता था शुरुआत के जीव जंतु। तो ह्यूमन में हम बोल सकते हैं कि जो इवॉल्व होके ऐसा बॉडी बना है, तो माउथ से लेके एनस तक का जो रीजन है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ओके, सो लेट अस स्टडी इन डिटेल। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम ये कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें हमारा आंसर पढ़ने में ईजी हो। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज एंजाइम। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हमने कैटलिस्ट वर्ड केमिस्ट्री में पढ़ा था कि कैटलिस्ट आर केमिकल सब्सटेंसेस विच डो नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट मेक द रिएक्शन फास्टर। तो जो एंजाइम है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। सो लेट मी राइट हियर बायो कैटलिस्ट। तो हम जब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट पोर्शन में एंजाइम्स आएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि एंजाइम्स क्या होता है। सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हम जब खाना निगलते हैं तो हमारा जो फूड पाइप होता है उसका अंदर का जो मसल है, इनर लाइनिंग में जो मसल होता है, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, जिसके वजह से फूड को पुश मिलता है। तो फूड सेम स्पीड से माउथ से लेकर स्टमक तक जाएगा। तो उस कांस्टेंट स्पीड के जो मूवमेंट है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है कि फूड पाइप में फूड जो मूव कर रहा है सेम स्पीड से ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इनर मसल, उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैंड। ग्लैंड्स आर स्मॉल ऑर्गन्स इन अवर बॉडी विच सिक्रेट सम केमिकल्स। मतलब हमारे बॉडी में छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उनको ग्लैंड्स बोलते हैं और वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस एक जेली लाइक सब्सटेंस है। जैसे जब हमें कफ होता है तो कफ होने के बाद हम थूकते हैं तो जेली जैसा होता है, तो उसको भी म्यूकस जैसा बोल सकते हैं। तो म्यूकस हमारे चेस्ट में और कुछ ऑर्गन्स, कुछ डिफरेंट पार्ट्स में म्यूकस होता है। सो म्यूकस सिंपली इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस। तो हमारे स्टमक के इनर वॉल्स में भी म्यूकस होता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो म्यूकस इज सिंपली जेली लाइक सब्सटेंस। नेक्स्ट इज विली। विली इज कॉल्ड एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मतलब जैसे भी ये इंटेस्टाइन है सपोज, तो इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल्स है उसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको हम विली बोलते हैं। तो फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब होता है ऐसे निकला हुआ। ओके, ग्रूव्स एंड प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि कोई सरफेस है उसको जूम करके देखो तो उसमें कुछ ग्रूव्स होते हैं और कुछ गड्ढे होते हैं। तो जो निकला हुआ पोर्शन है उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं और जो गड्ढा जैसा पोर्शन है उसको ग्रूव्स बोलते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि फिंगर जैसा कुछ प्रोजेक्टेड है बाहर। सो इट इज कॉल्ड एज विली। सो विली मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स को हम बोलते हैं कि ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक गिलास पानी हम ले लेते हैं और उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, तो ऑयल एक ड्रॉप की तरह होगा इसमें, तो इसको हम ग्लोब्यूल ऐसा बोल सकते हैं कि लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल इज प्रेजेंट इन वाटर। तो ग्लोब्यूल सिंपली मीन्स ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज एमल्शन। एमल्शन का मतलब होता है कि जैसे कपड़ा धोने के बाद जो डर्टी वाटर हम फेंकते हैं वो भी एक एमल्शन ही होता है। मतलब एक ऑयल को अगर हम पानी में रेगुलरली मिलाएं, जैसे इसमें अगर पानी में मैंने एक ऑयल ड्रॉप डाला हुआ है, इसमें मैंने चम्मच इसे डुबा के बहुत रिगरसली अगर मैं इसको स्टीयरिंग करता हूँ तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अब ऑयल पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा इसको हम एमल्शन ऐसा बोल सकते हैं।
तो जो स्टिकी सब्सटेंस बनेगा, जो चिपचिपा जैसा बनेगा, उसको हम एमल्शन बोल सकते हैं। तो सिंपली जो लार्ज ग्लोब्यूल था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और एमल्शन बन गया। सो आई होप एमल्शन इज क्लियर। द नेक्स्ट इज स्फिंक्टर मसल। हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स में सपोज एक पाइप है और इसमें से अगर कुछ कंटेंट ऐसे जा रहा है तो इसमें रिंग शेप एक मसल होता है। तो यह मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ऐसे होने पर क्या होगा, तो जो भी पार्टिकल, जो भी कंटेंट जा रहा है, दबने और खुलने की वजह से ऐसे पार्ट्स में आगे आगे जाएगा। जैसे टूथपेस्ट होता है, अगर टूथपेस्ट को अगर मैंने बीच में से ऐसे दबा दिया, जैसे ये टूथपेस्ट है, ओके, तो मैंने अगर इतने पोर्शन में ऐसे दबा दिया तो क्या होगा, अब ये पेस्ट इतना पोर्शन में आगे जाएगा और ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। तो वैसे ही अगर कोई कंटेंट, अगर ये रिंग लाइक मसल है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो ये कंटेंट जो है जो छोटे छोटे पीसेस में आगे आगे जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल। सो आई होप दिस वर्ड्स आर क्लियर। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब हमारा जो आंसर है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, हम इसको ऐसे टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। इसमें जो 5 ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, ये 5 ऑर्गन्स को हम ऐसे केमिकल्स एंड पार्ट्स, एंजाइम्स एंड फंक्शंस, ऐसे कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ माउथ। तो माउथ में हम देखते हैं कि केमिकल पार्ट्स अगर बात करें तो माउथ में सलाइवा और टंग होता है। हमारे माउथ में जो थूक है उसको ही सलाइवा बोलते हैं, और उसके अलावा हमारा जो ज़बान है उसको टंग बोलते हैं। नाउ विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन माउथ? आंसर इज सलाइवरी एमिलेस। तो सलाइवा थूक होता है और सलाइवरी एमिलेस एंजाइम है। देन टॉकिंग अबाउट फंक्शन, तो इधर 4 फंक्शन हो रहा है डाइजेशन की अगर हम बात करें। द फर्स्ट इज क्रशिंग ऑफ फूड बाय च्यूइंग विथ टीथ। हम जो खाना खाते हैं हम उसको पहले चबाते हैं, तो चबाते टाइम जो टीथ है वो फूड को क्रश कर देगा। देन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, जब हम चबा रहे होते हैं तो जो फूड जो क्रश हो रहा है वो हमारे माउथ के सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा होता है। देन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। हमारे खाने में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें जो स्टार्च मॉलिक्यूल है, ये स्टार्च मॉलिक्यूल, ये जो एंजाइम है सलाइवरी एमिलेस, वो स्टार्च मॉलिक्यूल को ऐसे ब्रेक डाउन करते करते, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते करते सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर में कन्वर्ट कर देगा माउथ में। देन फाइनली डाइजेशन ऑफ स्टार्च। फूड में जो स्टार्च कंटेंट है उसका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगा, तो माउथ में डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है। सो आई होप दिस फंक्शन इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ओएसोफेगस। ओएसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। हमारा माउथ और स्टमक के बीच में जो पाइप है उसको ओएसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप है। इसका काम होता है जो खाना माउथ में डाइजेशन होने के बाद ये खाने को स्टमक तक पहुंचाना है। तो मान लो कि ये हमारा फूड पाइप है और ये हमारा इनर वॉल्स है, तो इसके अंदर मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और ऐसे ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से फूड को धकेलते हैं। तो माउथ से स्टमक तक फूड पाइप फूड को धकेलता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ कैनाल फॉर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द फूड। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि फूड सेम स्पीड में आगे आगे जाएगा, एक रिथमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की वजह से। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंजाइम्स, फूड पाइप में कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई भी डाइजेशन प्रोसेस फूड पाइप में नहीं होता है। सो फूड पाइप डू नॉट कंटेन्स एनी एंजाइम, इट इज जस्ट पुशिंग द फूड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टमक। नाउ फंक्शन की अगर बात करें तो वही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टमक। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टमक। तो स्टमक में क्या क्या होता है? पहले तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ग्लैंड हमने पढ़ा था कि ग्लैंड आर स्मॉल ऑर्गन्स विच सिक्रीट्स केमिकल्स, राइट। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन उसमें एक्ट कर सके। पेप्सिन एंजाइम है, तो ये जो एंजाइम है वो फूड में एक्ट कर सके उसके लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर फूड में कोई हार्मफुल जर्म्स वगैरह होगा तो वो एसिड में जैसे डूबेगा वहाँ पे किल हो जाएगा, वहाँ पे मर जाएगा। फिर उसके बाद म्यूकस ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक। हमारा जो स्टमक है उसके वॉल्स में म्यूकस होता है और ये म्यूकस एसिड से प्रोटेक्ट करता है। जनरली एसिड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक के वॉल में कॉन्टैक्ट में ना आए, मतलब टच ना हो, इसलिए वॉल के बीच में एक लेयर होता है, म्यूकस का लेयर होता है, तो एसिड वॉल में टच नहीं होगा म्यूकस की वजह से। अगर इसमें हल्का सा होल हो जाता है तो जो एसिड है वो वॉल में टच होगा और हमें इरिटेशन फील होगा, इसी को एसिडिटी बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए हम कोई एंटासिड वगैरह लेते हैं ताकि एसिडिक पावर कम हो, राइट। सो स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक। आई होप दिस इज क्लियर। एंजाइम हमने ऑलरेडी देख लिया कि स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है। देन फाइनली फंक्शन,
डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय पेप्सिन। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। Okay, now let's see small intestine. Small intestine is the region where maximum digestion of food takes place. Okay, तो small intestine में हम chemicals and parts अगर हम बात करें, so here we can see bile juice from liver, pancreatic juices from pancreas and finger-like projection called villi. मतलब फूड जो स्टोमक में है वो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है तो उसमें लीवर में से बाइल जूस और पैनक्रियास में से पैनक्रियाटिक जूसेस ये केमिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर डाइजेशन। तो इसके अलावा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, हमने विली ऑलरेडी देखा था कि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये जो विली होता है ये डाइजेशन के लिए मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इसके अलावा विली में स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे पाइप की तरह बनाया तो ये जो इनर वॉल्स है वही ऑब्वियसली डाइजेशन करने वाले हैं। तो इसमें अगर फूड पार्टिकल ऐसे जाता है तो ये जो सरफेस है इतना ही प्रोवाइड होगा इसके डाइजेशन के लिए, लेकिन उसी जगह पर अगर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा तो ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा डाइजेशन के लिए। सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल विली इज प्रेजेंट, दिस विली प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज अबाउट केमिकल्स एंड पार्ट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट एंजाइम्स तो इसमें एंजाइम ट्रिप्सिन और लेपेस होता है। ओके, और ये पैनक्रियास से आते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन एंड लेपेस। इसके अलावा इसमें इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं। तो इसका हम फंक्शन देखें तो इसमें मैक्सिमम फंक्शन है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ये जो फंक्शन है ये एंजाइम्स ही कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि बाइल जूस कोई फंक्शन करेगा, देन बाइल सॉल्ट कुछ फंक्शन करेगा, फिर ये ट्रिप्सिन और लिपेस है ये फंक्शन करेंगे, फिर लास्ट में हम देखेंगे इंटेस्टाइनल जूसेस कुछ फंक्शन करेंगे। तो ये सब मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है। सो लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट इज बाइल जूस कन्वर्ट्स फूड विच इज इन एसिडिक फॉर्म इन स्टोमक इनटू अल्कलाइन। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फूड डूबा हुआ था और वही फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो जो फूड जो एसिडिक फॉर्म में है उसको बेसिक में कन्वर्ट करना जरूरी है। बेसिक मतलब अल्कलाइन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये काम करता है बाइल जूस जो आपने देखा लीवर में से आया था। So bile juice converts acidic food into alkaline. Is it clear? Then bile salts. Bile salts break down large globules of fat into emulsified fats. Globules हमने देखा था जो large droplets जैसे होते हैं। तो जो fats के जो large droplets हैं उसको emulsified fat में convert करेगा bile salt. Then after that trypsin and lipase जो enzymes थे उनका function देख लेते हैं। Trypsin will do digestion of proteins. Small intestine में trypsin प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा लिपेस ब्रेक डाउन्स एमल्सिफाइड फैट्स। यहाँ पर हमने देखा था कि बाइल सॉल्ट जो एमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर रहा है यही एमल्सिफाइड फैट को अभी लिपेस और ब्रेक डाउन कर देगा। आई होप इट इज क्लियर। देन फाइनली वी हैव दिस इंटेस्टाइनल जूसेस। एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस विल कन्वर्ट दिस थ्री थिंग्स। तो इंटेस्टाइनल जूसेस है ये तीन फंक्शन करेंगे। पहले तो ये कन्वर्ट करेंगे प्रोटीन को एमिनो एसिड में, देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, देन फाइनली फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। तो इंटेस्टाइनल जूसेस ये कन्वर्जन कर रहे हैं प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। सो दिस मच इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है मेन फंक्शन, और कुछ बचा कुचा न्यूट्रिएंट्स होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। ओके, सो लेट अस सी। तो केमिकल्स एंड पार्ट्स अगर हम बात करें तो इसमें एनल स्फिंक्टर मसल होता है। हमने देखा था कि एनल स्फिंक्टर मसल एक रिंग शेप्ड मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिससे जो फूड पार्टिकल्स है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में आगे आगे मूव होता है। ओके, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है क्योंकि एज आई सेड कि इसमें कोई मैक्सिमम डाइजेशन ऐसा कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है मेन फंक्शन। तो फंक्शन की अगर हम बात करें सो वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द अनअब्जॉर्ब्ड फूड। तो जो फूड पार्टिकल है उसमें जितना वाटर कंटेंट होगा वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक बार वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि सारा वाटर एब्जॉर्ब हो गया। Then we see that rest of the waste material is regulated and removed from the body via anus. तो एक बार वाटर कंटेंट्स और न्यूट्रिएंट्स पूरा एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद जो सेमी सॉलिड होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो वेस्ट मटेरियल को रेगुलेट करके
एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं। मतलब हम वॉशरूम जाते हैं और हम वेस्ट मटेरियल्स को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सो दिस मच इज़ अबाउट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आई होप आपको ये आंसर का पूरा कंटेंट अभी क्लियर है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।